ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या देखा ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि जो आपका पैरेललोग्राम होता है ना, तो मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ 10, दिस इज़ 15, दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 15, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका 18 न्यूटन आया था और जो आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया उसकी लेंथ भी कितनी आ गई, उसकी लेंथ भी 18 सेंटीमीटर आ गई। तो मैंने बोला दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन हिट एंड ट्रायल। तो हम क्या बोलेंगे पता है, हम ये बोलेंगे कि इफ़ two adjacent sides of a parallelogram, this side and this side, two adjacent sides of parallelogram represent two vectors, ये दो vectors को show कर रही हैं। then diagonal, जो diagonal होता है ना, diagonal passing through the intersection of these lines, जो इन lines का intersection होता है और यहाँ से जो diagonal pass करता है, that gives net effect of vectors, जिसको हम resultant भी बोल सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज नेट इफेक्ट। समझ में आया आपको? इसीलिए मैं आपको बोला था कि वेक्टर्स को हम किसकी तरह शो करते हैं, पैर उसकी तरह शो करते हैं, मतलब उसको हम एरो से शो करते हैं। ठीक है, सो जो मैं आपको बोला था दिस इज पैरेललोग्राम लॉ। तो देखिए क्या हुआ, फाइनली हमने क्या सीखा, मतलब जो हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे हमें नॉलेज मिली वो ये पता चला कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उसकी ये साइड ए है ना, और उसकी ये साइड बी है, तो जो उसका डायगोनल बनेगा वो आपको बताएगा, दैट गिव्स यू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है, और जो उसका जो डायगोनल की डायरेक्शन आएगी दैट इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब इन दो का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो जो कंबाइंड इफेक्ट की डायरेक्शन होगी, है ना, और जो इस डायगोनल की डायरेक्शन होगी दे आर सेम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो बेसिकली क्या होता है, दिस इज द वेक्टर ए, ये एक वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं यार, एक तो वेक्टर में होता है कि उसका मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मैं लिखूं कि दिस वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ, है ना, वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ, तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एरो हटा देता हूँ, तो अगर मैं एरो को हटाऊंगा तो एरो को हटाने पर जो बचता है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो मैंने एरो को हटा दिया तो दिस इज वी, तो वी क्या हो जाएगा पता है, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो अब आप डायरेक्शन को हटा दोगे यहाँ से, आप सिर्फ क्या बोलेंगे कि इट्स मैग्नीट्यूड इज 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमको क्या बताता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है, मतलब आप मीटर पर सेकेंड भी हटा देंगे, वी इज 4। ठीक है, तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 4। तो मैंने आपको बोला था ना कि जो वेक्टर की लेंथ होती है दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दिस इज वेक्टर ए और जो इसकी लेंथ होगी वो हमको बताएगी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसकी लेंथ को मैं सिंपली ए लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी ए। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ से वेक्टर को हटा दिया, मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। क्लियर, दिस इज वेक्टर बी, अगर मैं यहाँ से एरो हटा देता हूँ तो ये उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, सो पी एस की जो लेंथ होगी वो लेंथ हमको बताएगी इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं विदाउट एरो। सो पी एस इज ए, दिस इज पी क्यू। ठीक है, एंड दिस इज बी, दिस इज पी आर, ये दिस इज वेक्टर आर, इसको मैंने सिर्फ आर लिख दिया। ठीक है, तो जो लेंथ होती है बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे मैग्नीट्यूड आ गए वेक्टर्स के, जो भी फोर्स है, अगर ये फोर्स होगा तो ये हमारा उसका मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी है जो भी है ना, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ये पता करना था कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, और मुझे हिट एंड ट्रायल से पता चल चुका है कि दैट इज एक्चुअली लेंथ ऑफ द डायगोनल, जो डायगोनल की लेंथ होती है दैट गिव्स रिजल्टेंट। ठीक है, और ये रिजल्टेंट का एंगल होता है। तो बेसिकली अब फिजिक्स खत्म होती है एंड फ्रॉम दिस पॉइंट वी मूव टू ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है यार ना, मुझे लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, मुझे सिंपली ये लेंथ फाइंड करनी है, बस बात खत्म। और मुझे ये एंगल पता करना है कि व्हाट अबाउट दिस एंगल, क्योंकि ये जो एंगल आएगा ये हमको रिजल्टेंट का एंगल बताएगा कि उसका इफेक्ट जा कहाँ रहा है। देखिए, वी हैव वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इनके बीच में कितना एंगल आ गया, इनके बीच में एंगल आ गया थीटा, ये इनके बीच का एंगल हो गया, ए और बी के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, तो ये हमने एंगल ले लिया इसके बीच में। दिस इज वेक्टर बी, तो ये भी हमारा वेक्टर बी होगा। देखिए उसके पैरेलल है बिल्कुल, भाई वेक्टर में क्या होता है, यू हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो दिस मैग्नीट्यूड एंड दिस मैग्नीट्यूड बेसिकली बोथ लेंथ्स आर सेम एंड सेम डायरेक्शन, तो अगर ये बी होगा तो ये भी बी होगा।
ये ए होगा तो ये भी हमारा वेक्टर ए होगा, ओके। और ये हमारा एंगल थीटा आ गया। सो दिस इज वेक्टर बी, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। अब मुझे करना क्या ना यार, मुझे ये फाइंड करना था एक्चुअली। अभी तक जो हमने मैथ्स पढ़ रखी है उसके बेसिस पे हमको पता है ना, कि हमारे पास ट्रायंगल की जो लेंथ्स में रिलेशन होती है वो पाइथागोरस में होती है। मतलब पाइथागोरस की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल की, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यू कैन एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब मेरे पास यहाँ पे राइट एंगल तो था नहीं, मेरे पास तो ये कुछ ऐसे टाइप का बन रहा था, तो आई हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एस पे, और इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। सो बेसिकली नाउ आई हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल, PRT। PRT इज राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज PT? बेस, RT परपेंडिकुलर एंड PR इज हाइपोटेन्यूज। तो मुझे अगर PR मिल गया तो मेरा काम हो गया, ठीक है। मैं सर इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ यार, क्योंकि एक तो मुझे पाइथागोरस ही लगाना आता है, ठीक है, और दूसरा मुझे ये पता है कि मुझे सारे आंसर्स A, B और थीटा के टर्म में लाने हैं, क्योंकि मुझे ये वेक्टर दिया हुआ है बेसिकली, इसका मैग्नीट्यूड, मुझे ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड पता है मुझे, तो A और B नोन है, और ये इनके बीच का एंगल थीटा, तो मुझे सारे आंसर इसी के टर्म में लाने हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं निकालने जा रहा हूँ दिस हाइट। तो RT, ये स्कूल में डेरिवेशन आएगी, देख लो। अभी आपने जितने भी लेक्चर्स पढ़े ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे पहले आपको डेरिवेशन मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको इस डेरिवेशन से डील करना है, ठीक है। नाउ वी RT अपॉन RS, दिस इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। सो व्हाट इज RT? RS साइन थीटा। स्क्रीनशॉट लेना इसका, ठीक है, कुछ समझाने को नहीं, बस वही चीज़ आपको बताता जा रहा हूँ। सो RT इज B साइन थीटा, है ना। तो ये लेंथ हमारी आ गई B साइन थीटा, दिस इज हाइट। सिमिलरली मैंने ST निकालना है मुझे, क्योंकि मुझे बेस पता करना है। यहाँ तक मुझे पता है A, ये चीज़ मुझे नहीं पता है, तो इसको भी मैं ट्रायंगल की हेल्प से निकालूंगा, ओके। ST अपॉन RS, दिस इज कॉस थीटा, यू कैन सी दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो ST अपॉन RS इज कॉस थीटा। सो व्हाट इज ST? ST इज RS cos theta. And what is RS? This is your vector B. So we have B cos theta. मेरा काम हो गया. Now I have this height, which is B sin theta. Okay. Now I have this base. This is A and this is B cos theta. So this total length is A plus B cos theta. ठीक है, मेरा काम हो गया. अब मुझे क्या करना है? I have to find this hypotenuse. मैं कुछ नहीं करूँगा, पाइथागोरस अप्लाई कर दूंगा, जो आपके लिए बहुत एक सिंपल सा काम है. ठीक है. तो क्या किया मैंने, देखिए मैंने इसको लिख दिया कि पी आर स्क्वायर इज पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, समझ गए आप, पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, ठीक है। और इसको पी टी को मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस बी कॉस थीटा, और आर टी को मैंने क्या लिख दिया, आर टी को लिख दिया मैंने बी साइन थीटा। स्क्वायर मारा, देखिए आप देख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ तक आ गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया, देन वी हैव बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैंने साथ साथ लिख दिया, तो वी हैव दिस, ओके। और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। सो यू हैव आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई नहीं है, सिंपली ये ज्योमेट्री है, ठीक है। और मुझे ये लेंथ मिल गई, दिस लेंथ, ओके। और ये लेंथ हमको क्या बताती है, हमको बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया क्या, व्हाट इज आर, आर इज रिजल्टेंट, बेसिकली इन दोनों का इफेक्ट, तो इन दोनों का इफेक्ट ये आएगा आर, दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसा एक क्वेश्चन हुआ करता था 10th क्लास के एग्जाम्पलर में इन मैथमेटिक्स। अगर आप जाएंगे कभी, आपने ढंग से पढ़ा होगा, तो आपको एग्जैक्टली यही क्वेश्चन वहाँ पे भी था। आपको इस तरह का पैरेललोग्राम का डायगोनल फाइंड करना होता था, ये थ्योरम होती थी 10th क्लास में, ठीक है। तो उसी की बात हो रही, पैरेललोग्राम लॉ भी वही होता है सेम, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये रिजल्टेंट आएगा कितने एंगल पे। सो ये एंगल में फाइंड करना है tan अल्फा, ओके। सो व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा निकालने के लिए वी हैव दिस हाइट अपॉन दिस बेस। सो हाइट इज b sin थीटा एंड बेस इज a प्लस बी कॉस थीटा। सो tan अल्फा इज b sin थीटा प्लस a कॉस थीटा, ठीक है। तो दिस इज पैरेललोग्राम लॉ। तो मैंने आपसे पैरेललोग्राम लॉ के बारे में डिस्कशन कर लिया है कि पैरेललोग्राम लॉ से हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, और ये डेरिवेशन आपके स्कूल में आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और उसके अलावा पूरी फिजिक्स समझिए किसी पैरेललोग्राम लॉ से चलेगी, आप ये समझ लो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ढंग से इसको समझिए। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, चैप्टर जैसा आगे बढ़ता रहेगा हम लोग और मेथड्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था पैरेललोग्राम लॉ। तो नाउ वी हैव दिस डायरेक्शन, ओके, एंड दिस एंगल।